डांस कर रही है, वो अपना ईमान ख़राब कर रही है। हम यही कहेंगे, ईमान ख़राब कर चुकी है वो अपना। अब वो ना तो वो इस्लाम की रहती है, ना तो वो हिंदुस्तान की है। सीमा को भाभी वही बोल रहे हैं तो बहुत गलत फहमी में है। सीमा को अगर छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ के भाग के आएगी। खून के साथ वो धोखा कर सकता है, अपने शोहर के साथ धोखा कर सकता है, तो वो उसके साथ क्या सच्ची होगी? कुल महीने में उनके साथ रही, उनके साथ हॉस्पिटलों में भागी दौड़ी, उनके बच्चों का ख्याल किया, हर चीज़ हमने की है उनके साथ। अगर वो नहीं मानती तो हम नहीं कर सकते। वो कुछ भी नहीं मानना चाहती, वो तो हमें भी भूल चुकी है। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। कि नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, आपने देखा होगा रीमा के काफ़ी इंटरव्यू आए सोशल मीडिया पर और उन्होंने जो है सीमा को लेकर काफ़ी राज खोले। लेकिन सोशल मीडिया पर दोस्तों एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि एक पत्रकार यानी जो रीमा की सीमा की बहन है सुमेरा, उनके घर पहुंचता है और सीमा के जो पाकिस्तान में थी, क्या करती थी, कैसी थी, इस तरह की बातें यानी इस इंटरव्यू में करता है दोस्तों। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों और अपनी राय ज़रूर रखें। मैंने जो इंटरव्यू में जिस मेहमान को दावत दी है अपने स्टूडियो में, वो सीमा हैदर की बड़ी बहन सुमेरा, और पहले भी उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया था, वो बहुत बड़ा वायरल हुआ था। तो पहले तो इनका शुक्रिया करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सीमा की क्या अभी कोई याद आती है, अब क्या सीमा से कोई रब्ता है आपका? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी बहन को बहुत, हम लोग सब बहन को अपने को याद करते हैं, क्योंकि खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी बहन तो ज़िद पे है, लेकिन उनके बच्चे हमें चाहिए। वो हैदर भाई बहुत कोशिश कर रहा है कि बच्चे वापस किए जाएं। बताएं कि बचपन में सीमा हैदर कैसी थी, उसकी कुछ यादें शेयर करें। हाँ, सीमा बहुत चुलबुली थी, वैसे भी बहुत अच्छी थी, वो बहुत प्यारी थी, यानी कि हर चीज़ में एक्टिव थी। हमें ये नहीं पता था कि वो बड़ी होगी तो उसकी चाहतें ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। ये कुछ एक दो बहनों के साथ शेयर करती थी, किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। हमें एंड में पता चला जिस बहन के साथ उसने शेयर की कि आप उस छोटी बहन की बात कर रहे हैं रीमा, वो तो कहती है मुझे कुछ पता ही नहीं। नहीं, रीमा को भी काफ़ी कुछ पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इंडिया जा रही है, कि सचिन से बात करती है। इतना उसने वो गुप्त रखा था। जिस पे आपकी लड़ाई हुई हो, इस तरह की कुछ है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कपड़े हो गए, उन पे बहनों की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं कि ये सूट मुझे पहनना है, ये मुझे। कपड़ों पे आपकी मतलब सीमा के साथ लड़ाई हुई थी? जी बिल्कुल होती ही थी। क्या मज़हब के बारे में सीमा हैदर जो है इस्लाम के बारे में जानती थी? इस्लाम से वो उसका किस तरह लगाव था? नहीं, बहुत था, इस्लाम के बारे में भी बहुत था, उससे बहुत मोहब्बत थी अपने इस्लाम से। हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ कराची में, वो उसके साथ कौन से दोस्त से मिले जिन्होंने उसे इस्लाम से दगा करने के लिए बरगलाया। हमें नहीं पता उसकी। नहीं, वो तो अभी हिंदू धर्म में आ गई, उसने इस्लाम भी छोड़ दिया। तो क्या आप ये उम्मीद? हिंदू धर्म में भी नहीं है ना, तो अगर वो इस्लाम में नहीं है तो वो हिंदू धर्म में भी नहीं है। क्यों हिंदू धर्म में नहीं है? क्योंकि वो दिल में फिर भी अल्लाह को ही याद करती है। उसकी आपने दिखावा कर रही है। ये बिल्कुल दिखावा कर रही है। वो वहाँ पर कैसे रह सकती है? कभी भी हिंदू नहीं है, वो मुसलमान ही है। कभी भी मुसलमान लड़की कभी भी हिंदू हो ही नहीं सकती, बुतों को पूजा कर ही नहीं सकती, उसे आती भी नहीं है। अच्छा चलें, वो तो उनका अलग रिलीजियस मैटर हो गया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो उनके बच्चे हैं, फरवा हो गई, मुन्नी हो गई, फरहान हो गया, जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा। फरवा को तो मैंने पाला है। फरवा हमारी गोद में बड़ी हुई है। सही। उसके सारे बच्चे हमारी गोदों में ही बड़े हुए हैं। बस ये हमें नहीं पता कि उसने क्या किया, खुद किसके कहने पे ये किया है। फरवा की कोई बचपन की कोई मतलब शरारत बता दें जो हमारे व्यूअर्स को पता चले। वो बहुत शरारती है बच्ची, बहुत अक्लमंद है, बहुत प्यारी है। उसकी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो वो डांस वांस करती थी? वो माँ को देखती थी, उसे भी चौंकता, लेकिन इतना नहीं, वो इतना इस चीज़ को वो नहीं करती थी। वो पढ़ाई में जाती थी, अपना पढ़ाई में होशियार थी। वो कह रही है कि हिंदुस्तान में उसकी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। सीमा हैदर की जो बहनें हैं, उनकी जो निकाब में हैं, उन पे सख्ती है, पाबंदी है। क्या आप पे किसी ने सख्ती की है कि आप इस तरह निकाब करके दो, आप इस्लामिक ड्रेसिंग करो? इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि जो इस्लाम में इस्लामी औरतें हैं वो तो करती हैं पर्दा। वो इससे आप खुश हैं? मैं ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपने पर्दे से,
क्योंकि इस्लाम में भी है, और औरत को भी वैसे भी पर्दा करना चाहिए, ना कि सर नंगे घूमना चाहिए। ये तो अच्छी बात वहाँ है। पे वो डांस कर रही है। वो डांस कर रही है, वो अपना ईमान ख़राब कर रही है। हम यही कहेंगे, ईमान ख़राब कर चुकी है वो अपना। अब वो ना तो वो इस्लाम की रहती है, ना तो वो हिंदुस्तान की है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ की है। अगर वो उसको सचिन फॉर एग्जांपल तलाक दे देता है, जिस तरह आपने देखा कि सानिया मिर्ज़ा को शेब मलिक ने तलाक दे दी, तो फिर वो कहाँ जाएगी? वो कहीं भी नहीं जाएगी, वो फिर से घूम फिर के पाकिस्तानी ही आएगी, क्योंकि वो पाकिस्तान की लड़की है, वो पाकिस्तानी ही आएगी। अच्छा, तो ये बताओ कि जो गुलाम हैदर है, गुलाम हैदर आपका बहनोई है, वो उसने वकील किया है, तो वो कितनी कोशिश कर रहा है कि अपने उसके बच्चे वापस आ जाएं, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, माली सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप भी कुछ उसको पैसे दे रहे हैं कि वो केस में जो है केस को आगे बढ़ाए? भतीजा है, जो छोटी छोटी फरवा हो गई, मुन्नी हो गई, सारे वापस आ जाएं। वो मेरे भांजे भांजियाँ, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आए। हम हैदर भाई को भी इनकरेज कर रहे हैं कि वो वापस बुलवाए। वो सारी मेहनत अपनी कर रहा है बेचारा, वो अपने पैसे लगा रहा है, वो अपनी मेहनत कर रहा है। उसने पहले भी मेहनत की है, अब भी मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और अल्लाह ताला इनको कामयाबी। ये बताओ कि हैदर ने क्या ज़मीन वगैरह सेल की है इस केस के हवाले से? जी बिल्कुल, उसने बहुत कुछ सेल कर चुका है, और जो कमा के आया था दुबई से, वो भी पैसे वो भी यहीं पे लगा रहा है। उसने बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं अपने बच्चे हासिल करूं, और हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं कि वो हमारी भांजे भतीजों को वापस बुलाए, ताकि हम अपने बच्चों के साथ मिले। और जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की औरतों के, जैसे आप पे, तो वीडियोस में कमेंट्स हम देखते हैं कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जो ज़िंदगी है एक ऐश इशरत वाली दिखाएगी, जो दूसरी जो है आखरत की है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि वो गलत फहमी में है, अभी भी वो गलत फहमी में है। अभी भी अगर वो उनको सीमा को भाभी भाभी बोल रहे हैं तो बहुत गलत फहमी में है। सीमा को अगर छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ के भाग के आएगी, क्योंकि वो सीमा किसी की नहीं है। सीमा सचिन के साथ धोखा करके वहाँ से भाग के आएगी, क्योंकि उन्होंने तो आपके साथ भी धोखा किया। वो बिल्कुल करेगी। जो अपने खून के साथ धोखा कर सकता है, अपने शोहर के साथ धोखा कर सकता है, तो वो उसके साथ क्या सच्ची होगी? नहीं, वो उससे भी धोखा। सीमा को तो ख्याल करना चाहिए था अपने अब्बू का, जो उनकी कब्र है माँ की, उनका तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। वो भूल गई है ना, सबको भूल के भाग गई है ना तो किसी का ख्याल आया उसको, ना माँ का आया। सीमा तो ये कह रही है कि मेरा पाकिस्तान में कोई नहीं था, मुझे मारते थे, आपका कोई चाचा है वो भी उनको मारता था। झूठ बोल रही है, सारा सरासर झूठ बोल रही है। वहाँ पर रहने के लिए वो हर तरह का झूठ बोल सकती है, हर तरह का वो कुछ भी बोल सकती है। क्या आपके साथ उनकी जो है बात नहीं बनती थी? क्या आप उनका, जो आप बड़ी बहन है उनकी, क्या आप उनका ख्याल नहीं करते थे? जो आपका भाई है, क्या उनका प्यार उनको नहीं देता था, इस वजह से वो भाग गई? कौन से बहन भाई प्यार नहीं करते, आप मुझे बताएं। शादी के बाद भी बहन भाई आपस में आपने जब उसके बच्चे पैदा हुए आपने क्या क्या सपोर्ट किया? बिल्कुल, मैं उनके साथ रही, उनके साथ हॉस्पिटलों में भागी दौड़ी, उनके बच्चों का ख्याल किया, हर चीज़ हमने की है उनके साथ। अगर वो नहीं मानती तो हम नहीं कर सकते। वो कुछ भी नहीं मानना चाहती, वो तो हमें भी भूल चुकी है। हमारे सारे एहसानात, क्या कोई बहन भाई किसी पे एहसानात नहीं करता, लेकिन वो इतना भी नहीं जानती कि उनके बहन भाइयों, उनके ख़ानदान, उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा, तो अभी इसको, वो भी आपकी बहन है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, वो भी आपको मिस कर रही होगी, जाहिर सी बात है। अब वो धर्म चेंज कर दिया, ये सारी चीज़ें, कभी उसने कभी भी आपको मैसेज वगैरह कॉल की? वो डर के मारे नहीं कर रही, कभी भी रब्ता नहीं हुआ उसके साथ? कोशिश करती है, हो नहीं पा रहा शायद उसका, क्योंकि वो चारों तरफ से। आपके पास उसका कोई नंबर नहीं है अभी? फिलहाल तो मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है? सीमा कहाँ है, क्या है, किसके? कुछ भी नहीं। हम सिर्फ उसको वीडियोस में देख रहे हैं, हमें और कुछ भी नहीं पता। तो सीमा को क्या बोलोगी आप? मैं सीमा को ये बोलूँगी कि सीमा वापस आ जाओ, तुम वहाँ की नहीं हो, वहाँ नहीं रह पाओगी। वही गांव की लाइफ जो इससे भागना चाहती थी, जिससे भाग गई थी, जिससे हैदर भाई से शादी की थी, कराची में आकर रुकी तुम। और आप यही कहना चाह रही हैं कि वो जो बात करती थी, वो गांव की लाइफ जो खैरपुर की है, तो उससे भी तो उसको बदतर लाइफ वहाँ पे मिली है। हिंदुस्तान में एक छोटा सा कोई गांव है, वहाँ पे उनको रखा गया। हैदर भाई ने तो उनको कराची में रखा। वो जो जिस लाइफ से भाग रही थी, घूम फिर के उसी ही इंडिया के एक छोटे से गांव में आ गई है, जिसमें वो चूल्हा जला रही है, धुएं पे खाना बना रही है। वो रो रही होगी, वो खुद को कोस रही होगी, उस दिन को कोस रही होगी जिस दिन इससे। यहाँ पे तो गैस भी है कराची में। बिल्कुल,
यहाँ पर जो ऐशी थी उसकी वहाँ कुछ भी यहाँ आपके साथ जाती थी शॉपिंग वगैरह पे, जो बड़े बड़े बाजार लगते हैं? कई बार हम लोग गए थे, कई बार शॉपिंग की। पैसों की कमी नहीं थी? पैसों की कमी कोई कुछ हैदर भाई बहुत पैसे देते थे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, शॉपिंग के भी पैसे देते सारी थे? बहनों से ज्यादा इसके पास पैसे थे। और फिर भी जो है ना शुक्र करके फिर भी नाशुक्री की इसने, और इसने बहुत नाशुक्री की है, शायद ये भुगतेगी, देखना।